बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वाफिद अब्दुल माजिद और आज मेरे साथ मौजूद है जनाब हैदर शिराजी साहब। इनका भी अपना यूट्यूब चैनल है और बड़ी कामयाबी के साथ चला रहे हैं। आज हम जिस जगह मौजूद हैं बिल्कुल ऊपर से बड़ा मौसम का बड़ा खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। आप बिल्कुल हमारे बाइक से बैक साइड पे देखें कि मारगला की पहाड़ियाँ हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और बिल्कुल मौसम जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपको दिखा रहे हैं। ये देखें पूरा इस्लामाबाद ऊपर से मैं आपको घूम के दिखा रहा हूँ। ये जनाब इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद के मौसम में आप भी इंजॉय करें। यकीनन आप देख के बड़े खुश होंगे कि इतना खूबसूरत शहर और इतना खूबसूरत दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, और जहाँ मौसम खूबसूरत है वहाँ पाकिस्तान के हवाले से भी बड़ी खूबसूरत और अच्छी अच्छी ख़बरें भी आ रही हैं। हैदर शिराजी साहब, हम इस मौसम में बड़ी खूबसूरत मौसम में बारिश भी हो रही है और इस मौसम के दौरान PSL भी शुरू हो गया और उसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से भी बड़ी अहम चीज़ें आ रही। किस तरह देख रहे हैं तमाम सिचुएशन को? जी, बुनियादी तौर पर हमें आलमी मंजरनामे में कुछ तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। उस तब्दीली के आसार उस वक्त सामने आए जिस वक्त तैयब एर्दोगान पाकिस्तान में आए और उनके साथ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का दौरा पाकिस्तान भी था। ये दोनों मामलात ऐसे वक्त में हुए जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से भारत की तरफ आ रहे हैं। भारत में वो एक दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। तो ऐसी मौके पर तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान आना और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान आना, इससे लगता है कि पाकिस्तान भी बैनुल अक़वामी सतह पर अब फ़ैसले लेने की पोजीशन में पहुंच चुका है और ये एक मुस्बत पेशरफ्त है, क्योंकि इससे कबल वार ऑन टेरर में हमने तकरीबन 80,000 कुर्बानियाँ दी। 80,000 कुर्बानियों के बाद भी बैनुल अक़वामी बरादरी पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराह नहीं रही थी और उन्हें इस तरह बेहतर अंदाज से हम भी पेश नहीं कर रहे थे कि बैनुल अक़वामी बरादरी उनको एक्सेप्ट करे। लेकिन अब जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दौरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की खिदमात को सराहा है, तो ये एक अहम पेशरफ्त है। और ऐसे वक्त में जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भारत का विज़िट कर रहे हैं तो ये ताकत का तवाज़ुन जो है ये बरकरार रखने के लिए अहम तरीन दौरे हुए हैं। इसी के साथ आपको ये जो चीन और अमेरिका के दरमियान इस वक्त तिजारती जंग चल रही है, इसमें पाकिस्तान का किरदार भी याद रखना होगा। पाकिस्तान इस वक्त जोग्राफियाई लिहाज से एक ऐसी जगह पर मौजूद है कि इनके साथ भारत भी है, दूसरी तरफ ईरान भी है, तीसरी तरफ अफ़गानिस्तान भी है, उसके साथ चीन भी है। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक अहम तरीन खित्ता है। यहाँ पर अगर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल दहशतगर्दी की जंग में कामयाबी के बाद आते हैं और यूनाइटेड नेशन की तरफ से अब फैमिली स्टेटस पाकिस्तान को दिया गया है। आपके व्यूअर्स जो देख रहे हैं आपको हाफिज़ माजिद यूट्यूब चैनल पर, तो उनके लिए मैं ये बताता चलूँ, आगाह करूँ कि ये जो दौरा पाकिस्तान है ये जिस वक्त में हो रहा है, इस दौरा पाकिस्तान की वजह से हमें ये होगा कि टूरिज़म रिलेटेड जो रेवेन्यू जनरेशन है वो मुस्बत होगी। आपने इस व्लॉग की शुरुआत इस वक्त खूबसूरत माहौल से की, तो इसको हम टूरिज़म से रिलेट करते हैं कि दुनिया का खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। अब इसके नज़ारे भी आप देख सकते हैं हमारे अक़ब में, खूबसूरत शहर, खूबसूरत यहाँ के लोग, यहाँ इस खूबसूरती से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। रेवेन्यू जनरेशन के लिए हमें इस खूबसूरती को दुनिया तक पहुँचाना है और दुनिया तक पहुँचाने का पहला स्टेप हमने ले लिया है। वो स्टेप था कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को हम कामयाबी से जीतें और आगे बढ़ें। तैयब एर्दोगान ने पहला कहा कि हम FATF में आपकी मदद करेंगे। और अब पाकिस्तानियों के लिए मैं बड़ी इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आज तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने ब्रीफिंग भी की, उसमें मैं मौजूद था, उसके साथ भी मुख्तलिफ मामलात पे डिस्कशन हुई और ख़ासकर FATF के हवाले से आपको मैं खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि FATF में अब पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा सकता। ब्लैक लिस्ट होने के जो ख़तरात थे वो टल गए हैं। याद रहे कि भारत ने लगातार साजिशें की थी पाकिस्तान के खिलाफ। माजिद साहब, आपको याद हो भारत चाहता था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए। BJP के रहनुमा ने ब्लैक लिस्ट का कहा था और उसके अलावा उस पर अमल करने के लिए भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के हेड जनरल बिपिन रावत ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। और अपने व्यूअर्स, आपके व्यूअर्स के लिए मैं ये बता दूं कि जिस वक्त ये इजलास बीजिंग में हुआ था FATF का गुज़श्ता, उस इजलास में सरबराही चीन और भारत मुश्तरका तौर पर कर रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान की मुस्बत खबरें इससे बड़ी क्या होगी कि भारतीय मीडिया जो हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है,
उसने भी ये बयानात चलवाए। उसने भी कहा कि पाकिस्तान ने FATF के तमाम जो कानून थे उन पर अमल करते हुए मुस्बत पेशरफ्त की है। अब इस मुस्बत पेशरफ्त के बाद ये देख लें कि इंडियन मीडिया पाकिस्तान के बारे में जब मुस्बत खबर चलाने लगे तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान बदल रहा है। पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज जो है दुनिया के सामने कुछ नए अंदाज से अब सामने आ रहा है। इसीलिए UN के सेक्रेटरी जनरल का दौरा पाकिस्तान अहम है। यहाँ पे सिर्फ UN के सेक्रेटरी जनरल का मामला नहीं है, ये खूबसूरत वफाकी दारुल यहाँ पर अब फैमिली स्टेटस दिया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे अपनी फैमिली के हमरा भी आ सकते हैं। पहले दहशतगर्दी की जंग की वजह से खौफजदा थे। इसके अलावा एक और मैं ख़बर यहाँ पर आपके व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो यहाँ पाकिस्तान में सफारतकार हैं, बैनुल अक़वामी सफारतकार बड़े ममालिक के, जिनमें फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, कनाडा है, इसके अलावा बरतानवी बहुत से ममालिक हैं। उन्होंने भी अपनी फैमिली को यहाँ पे लाने के लिए अब परमिशन दे दी है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि हम कितने पॉजिटिव अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। अब मीडिया पे ये मामलात भी आपको कम नज़र आएंगे। इस पे जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे हैं आपके YouTube चैनल पर, और आने वाले दिनों में भी आप ज़्यादा इस पे गुफ्तगू करेंगे। तो मामला ये है कि ये तमाम तफसीलात लोगों तक कम पहुँचती हैं। TV चैनल्स पे ख़बर क्या चलती है? वही ख़बर चलती है कि पाकिस्तान को फैमिली स्टेटस का दर्जा दे दिया गया, लेकिन हमारे व्यूअर्स को ये पता नहीं होता कि फैमिली स्टेटस का मतलब क्या है। पाकिस्तान मुस्बत अंदाज से आगे कैसे बढ़ रहा है, ये आप अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। ये एक आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि अपने व्यूअर्स को सिर्फ खबर ना पहुंचाई जाए, अपडेट ना दीजिए, बल्कि तफसील पूरी बताई जाए कि खबर के पीछे अपडेट, खासकर ये लफ्ज़ अपडेट अहम है। अपडेट के पीछे एक पूरी तफसील होती है खबर की, और आम व्यूअर्स के लिए जो टीवी पर बैठ के फ़ौरन खबर सुनता है उसके बाद अगली खबर आ जाती है, उसके लिए ये मुस्बत है कि आप मुकम्मल तफसीलात ला रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई और सवाल आप बताना चाहें तो उस पर भी हम गपशप करेंगे। बिल्कुल गपशप करूँगा। आप भी चैनल चलाते हैं, आपने भी हमेशा पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है बड़े खूबसूरत अंदाज में दुनिया तक पहुँचाया है और पहुँचा भी रहे हैं। आप यहाँ इस्लामाबाद में कई सालों से रह रहे हैं, आपने कहाँ विज़िट किया? सेहत के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि सियासत पे तो बात बहुत चलती रहती है। अब ये सेहत की ख़ास बात की जाए, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज हमारी कुछ डिस्कशन हुई थी इसी हवाले से। तो ये हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब अपने YouTube चैनल पर सेहत के रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ व्लॉग ला रहे हैं, वो भी आप इनके YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। वो उसके लिए इनने कोशिशें शुरू कर दी हैं। लेकिन मैं इस्लामाबाद, मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, इस्लामाबाद में शक्करपड़ियाँ लोगों ने देखा है। इसके अलावा इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद देखा है। इस्लामाबाद के कुछ ऐसे खामोश जगह हैं जिनको देखना, सर्च करना ज़रूरी है। यहाँ पर किसी ज़माने में हिंदू मंदिर भी थे, हिंदू आबाद थे। उस कल्चर और उस सिविलाइजेशन को दुनिया तक पहुँचाने की अशद ज़रूरत है, जिस पे आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने इस पर रिसर्च की हुई है, आपने यहाँ पे ज़िंदगी गुजारी है। और मैं जहाँ तक गया हूँ, आप मेरे अकब में देखें, यहाँ पर मोनाल है, यहाँ पे भी हमारा विज़िट होता रहता है। मोनाल पे अब एक और स्टोरी है, वो किसी दिन और हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये है कि इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है, दुनिया का सबसे खूबसूरत दारुल हुकूमत में से एक है। अब दुनिया भर के जितने भी उर्दू समझने वाले व्यूअर्स हैं वो इस्लामाबाद आएँ, और उससे कबल सबसे अहम ये है कि ऐसे व्लॉग्स देखें और हाफिज़ माजिद साहब को सब्सक्राइब ज़रूर करें उसके साथ, क्योंकि ये यहाँ की वीडियोज़ और यहाँ के स्टोरीज़ पहुँचाते रहेंगे। उसकी वजह से जो नया आने वाला है वो परेशान नहीं होगा कि इस्लामाबाद के बारे में सबसे पहले हम इनके YouTube से देख लें, उसके बाद हम इस्लामाबाद का विज़िट करें। और रह गई मेरी बात, तो मैं क्योंकि सहाफ़त से रिलेटेड बहुत सी स्टोरीज़ होती हैं, तो पूरे शहर में घूमना पड़ता है। आज सुबह दफ्तर खारजा में थे, शाम के वक्त हमने अभी एक चाइनीज़ एम्बेसडर की एक इवेंट है, वहाँ जाना है। इसी तरह मतलब डिफरेंट इवेंट्स में जाना होता है, तो उसकी वजह से हर जगह घूमें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हैदर शिराज़ी साहब, बड़ी तफसील से इंटरनेशनल सतह के हवाले से जो काम हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का इमेज जिस तरह दुनिया भर में उजागर हो रहा है, उसकी तफसीलात बताई। सेक्रेटरी खारजा जो है उनकी प्रेस ब्रीफिंग में भी गए, वहाँ जो बातें हुई वो भी आप तक पहुँचाई। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया का दौरा, वो भी हमने डिस्कस किया। उसके साथ साथ जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के दौरे पे आए और बड़ा अच्छा तासुर यहाँ से वो लेकर गए। और उसके साथ साथ
हमने बात की इस इस्लामाबाद के खूबसूरत मौसम की, ऐसे ही और आज खूबसूरत लगता है खूबसूरत आप पकौड़ों के चक्कर में हैं, लगता है यही आज है। असल में इस्लामाबाद में जब ऐसा सुहाना मंजर हो हाँ। और इतनी खूबसूरत वादी में अगर बारिश हो जाए तो उसके बाद पकोड़े और गुड़ वाली चाय आपको वो जो एंजॉय करते हैं घर की छत पे बैठ के सुकून से, या फिर ट्रेल 5 पे अक्सर हम जाते हैं हाँ दोस्तों जी। के साथ, तो वहाँ पर पकोड़े और चाय का अपना एक मज़ा है, वो एंजॉय करते हैं लाइव। क्योंकि इस्लामाबाद, आप कराची रहें, लाहौर रहें, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहें, लेकिन इस्लामाबाद का जो मौसम है, इस्लामाबाद के जो लोग हैं, वो सबसे मुनफरिद सोच, सबसे मुनफरिद अपना तर्ज ज़िंदगी रखते हैं। उसकी वजह से हमें कुछ नया यहाँ मिलता है। तो बिल्कुल। ये अपने दिल वालों का शहर है। बिल्कुल, ये दिल वालों का शहर है। बिल्कुल, बहुत अच्छा जो है जुमला कहा है हैदर शिराज़ी साहब ने, ये वाकई दिल वालों का शहर है। और ट्रेल 5 की जब बात करते हैं तो इंशाल्लाह उसका भी विज़िट करूंगा और वो भी आपको दिखाऊंगा कि ये ट्रेल 5 है क्या चीज़, जहाँ बड़ी बड़ी दुनिया, बड़े बड़े लोग वहाँ बड़ी शौक़ से जाते हैं और वहाँ गुड़ वाली चाय भी पीते हैं, पकौड़े भी खाते हैं इस मौसम में और खूब उसको इंजॉय भी करते हैं। हम इस वक्त ये जिस छत में मौजूद हैं, यहाँ से पूरा इस्लामाबाद का मौसम जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये देखें कि बारिश हो रही है और पीछे मारगला की पहाड़ियाँ भी मौजूद हैं। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हाफिज़ अब्दुल माजिद के नाम पे मेरा ये यूट्यूब चैनल है और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।